हेलो दोस्तों, आपका हेलो स्टेनो चैनल में स्वागत है। आज जो डिक्टेशन दी जा रही है वो 2 डिक्टेशन दी जा रही है। एक 80 वर्ड पर मिनट और दूसरी 100 वर्ड पर मिनट होगी। तो पहली जो 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन है उसके जो हार्ड वर्ड हैं वो वीडियो के शुरू में दिए जा रहे हैं। आप पहले इन हार्ड वर्डों का अभ्यास करें, उसके बाद में ये डिक्टेशन लिखें। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्किल मैपिंग कोरे कागजों में ही करने से काम नहीं चलने वाला विराम। श्रमिकों की दक्षता के अनुरूप कार्य उनके घर के पास ही उपलब्ध हो, इसे देखना जरूरी है विराम पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान फंसे उन सभी प्रवासी श्रमिकों को अपने घर अथवा जहां वे जाना चाहते हैं वहां 15 दिन में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं विराम। रोजी रोटी पर संकट आने के बाद पलायन को मजबूर इन श्रमिकों को भेजने का समुचित इंतजाम करने के साथ कोर्ट ने राज्यों से भी कहा है कि वह इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का खाका तैयार करे विराम। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज मुकदमे वापस लेने के निर्देश देकर भी सर्वोच्च अदालत ने उन श्रमिकों को राहत दी है जो नियमों का उल्लंघन कर लौटने को मजबूर हुए थे विराम। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों से यह भी साफ है कि अब भी बड़ी संख्या में श्रमिक अपने घरों से दूर अटके हुए हैं विराम। यानी राज्यों की ओर से प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के जितने दावे किए जा रहे थे उनकी हकीकत भी कुछ और ही थी विराम। प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन और बस सेवाओं को लेकर भी जो राजनीति हुई उसे भी समूचे देश ने देखा है विराम। हालांकि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के प्रयासों को गति मिलनी भी शुरू हुई है विराम। ऐसे में अब भी अपने घरों की ओर लौटने के इच्छुक श्रमिकों को यदि उचित माहौल मिले तो हो सकता है कि वे अपना मन भी बदले विराम। लेकिन इसके लिए संबंधित राज्यों को ही सुरक्षित रोजगार का माहौल बनाना होगा विराम। हाँ, ऐसे श्रमिक यदि भावनात्मक रूप से एक बार अपने गृह राज्यों की ओर जाना भी चाहे तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए विराम पैरा। लॉकडाउन के विभिन्न चरणों में अपने घरों की ओर पलायन करने वाले अधिकांश श्रमिक ऐसे हैं जो अपने साथ हुए बर्ताव से व्यथित होकर फिर वही जाने के इच्छुक नहीं है।
जहाँ से वे आए थे विराम। ऐसे में जो पहले ही पहुँच चुके हैं और जो आगामी 15 दिन में आने वाले हैं उनके पुनर्वास की बड़ी चुनौती राज्यों के सम्मुख है विराम। न केवल पुनर्वास बल्कि इससे पहले कोरोना संक्रमण के फैलाव की आशंका से निपटने के उपाय भी करने होंगे विराम। श्रमिकों की स्किल मैपिंग के दावे लगभग सभी राज्य जोर शोर से कर रहे हैं विराम, लेकिन श्रमिकों के आने और उन्हें क्वारंटाइन करने के साथ ही यह काम हो तो ज़्यादा बेहतर है विराम। पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर लौट रहे श्रमिकों को 15 दिन के क्वारंटाइन के बाद भी खाली बैठना पड़ सकता है विराम। स्किल मैपिंग कोरे कागजों में ही करने से काम नहीं चलने वाला विराम। श्रमिकों की दक्षता के अनुरूप कार्य उनके घर के पास ही उपलब्ध हो, इसे देखना जरूरी है विराम। यह तब ही संभव हो पाएगा जब जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ खड़ी की जाए विराम। खास तौर पर कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयाँ विराम। एक तरह से अब राज्यों को 2 तरह के प्रयास करने होंगे विराम। पहले स्थायी रूप से बसने के इरादे से दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के और दूसरे उन श्रमिकों को वापस अपने कर्मस्थल तक पहुंचाने के जो हालात सामान्य होने पर अब फिर काम पर जुटना चाहते हैं विराम। श्रमिकों की इस आवाजाही में यह भी नहीं भूलना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बना हुआ है विराम। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। ये नेक्स्ट डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आज समस्याओं की कमी नहीं है, महंगाई है और सब तरफ से यह मांग भी है कि वेतन बढ़े विराम। आपको मालूम है कि यह एक ऐसी समस्या है जो केवल हमारे देश की ही नहीं, लगभग सारी दुनिया की है विराम। होता यह है कि उत्पादन होने पर मांग बढ़ती है और इससे महंगाई बढ़ती और चीज़ें भी बढ़ती हैं और घूम फिर कर फिर महंगाई बढ़ती है विराम। इस चक्कर को, इस दौर को हमें किसी न किसी तरह से रोकना है और हमारी पूरी कोशिश है कि कोई न कोई ऐसा रास्ता हो जिससे वह चीज़ पकड़ में आए विराम। लेकिन यह तब हो सकता है जब हम में से हर एक मिलकर इसके लिए तैयार हो, हर एक व्यक्ति तैयार हो सबके लिए त्याग करने को विराम। जैसी जिसकी हैसियत हो उसके अनुसार वह
कुछ न कुछ करने को, कुछ न कुछ कम उपयोग करने को, कम खरीदने को तैयार हो, तभी यह चीज़ पकड़ में आ सकती है। विराम। मुझे मालूम है कि यह सरल नहीं है। विराम। जब महंगाई बढ़ती है तो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और उसका सबसे ज़्यादा बोझ हमारे गरीब भाई बहनों पर पड़ता है। विराम। मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। विराम। बड़ी गंभीरता से इस प्रश्न पर हमें विचार करना है कि हम इसमें से कैसे निकले। विराम। पैरा। मुझे मालूम है कि सब यही चाहते हैं कि उनका वेतन बढ़े, बल्कि यह उनकी चिंता है कि उस वेतन से खरीद क्या सकते हैं। विराम। अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं कि नहीं। विराम। तो यह रास्ता ढूंढना है कि वे आवश्यकताएं उनको मिले। विराम। आज भारत के पास साधनों की कमी है। विराम। यह सोचना है कि उन साधनों को कैसे बढ़ा सकते हैं। विराम। अगर कठिनाइयाँ सहकर हम उन साधनों को बढ़ा सकते हैं तो शीघ्र ही कठिनाइयाँ सबकी दूर हो सकती हैं। विराम। पैरा। हमारा संविधान ऐसा है कि भारत में अलग अलग दलों की सरकार बन सकती है। विराम। आज है भी। विराम। और प्रत्येक स्वतंत्रता से अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि उनके साथ पूरा सहयोग हो। विराम। कभी कभी शायद गुस्से से, शायद लाचारी से जो कठिनाइयों में होते हैं वह यह बात कहते हैं कि हम सबके साथ बराबर का व्यवहार नहीं करते। विराम। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। विराम। भारत एक देश है, हम सब नागरिकों को बराबर मानते हैं, सब प्रदेशों को बराबर मानते हैं। विराम। समाप्त। दोस्तों यह डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की थी। अगर आपको दोनों डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।